हेलो व्यूअर्स, तो आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्लैश मूवी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम लोग फ्लैश को देखते हैं जो कि ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहा था। तभी उसे भूख लगती है और वह एक बेकरी में जाता है। तभी उसे अल्फ्रेड का मैसेज आता है और उसको बताता है कि गैस की चोरी हो गई है। और वो बताते हैं वो गैस कोई मामूली गैस नहीं है बल्कि पॉइजन गैस है और उसे उन चोरों को जल्दी से पकड़ना होगा। फिर फ्लैश अपने पावर में आता है और भागकर जल्दी से गौतम सिटी पहुंच जाता है। फ्लैश अब उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जिस बिल्डिंग में चोरी हुई थी और वहाँ पे चारों तरफ तबाही फैली हुई थी, ज़मीनें धंसने लगी थी और उससे यह प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं थी। तभी वह बैटमैन को बुलाता है और वो बिल्डिंग जो तबाह होने वाली थी उसके ऊपर एक माले पे हॉस्पिटल था और वहाँ बच्चे गिरने लगे थे। तभी फ्लैश उनको बच्चों को कैच करने की कोशिश करता है मगर उसकी बैटरी का इंडिकेशन हो जाता है कि बैटरी लो होने वाली है। तभी वह माइक्रोवेव फ्रिज में से जो भी खाने को मिलता है उन्हें वो खाने लगता है। इससे उसकी पावर बढ़ जाती है और फिर वह सभी बच्चों को सही सलामत नीचे उतार लेता है। और फिर हमें बैटमैन को दिखाते हैं जो कि उन चोरों का पीछा कर रहा था और फिर धमाकेदार एक्शन सीन वहाँ पे हमें दिखाते हैं और फिर गाड़ी पुल के नीचे गिरने लगती है और वह बैटमैन उस आदमी को पकड़ लेता है। पुल से लटके हुए थे तभी वहाँ पे एंट्री होती है वंडर वुमन की और वो अपनी रस्सी फेंक कर बैटमैन को और सभी चोरों को ऊपर खींच लेती है। और सब होने के बाद फ्लैश फिर से अपनी पावर को यूज़ करता है, वो उस बैटरी में जाता है और फिर वहाँ से वो सैंडविच लेता है और फिर वो अपने ऑफिस पहुँचता है तो उसके बॉस उसके ऊपर चिल्ला रहे थे क्योंकि वह काफ़ी लेट हो गया था। और फिर उसकी मुलाकात होती है उसकी एक पुरानी दोस्त से और वह फ्लैश से बताती है कि उसके डैड के ऊपर जो केस चल रहा है वो उन पर काम कर रही है और वह उन्हें नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ हैं और उन सबूतों का यही कहना है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम की जान ली है और अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके डैड को फिर सजाए मौत हो जाएगी। ऑफिस सीन दिखाते हैं रात का। फ्लैश अपना सूट पहनकर एक पुराने घर के सामने खड़ा हुआ होता है। वो उस दिन को याद करने लगता है जब उसकी मॉम की जान गई थी। और फिर बैकलैश में दिखाते हैं उसकी मॉम खाने में कुछ बना रही थी। टमाटो केचप ना होने के कारण वो बैरी के डेड को भेजती हैं। और फिर बैरी अपने कमरे में जाके पेंटिंग करने लगा था और फिर कुछ देर बाद उसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ आती है। काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है और वहाँ पे पता चलता है कि चोर आए थे और इनको चाकू मार के चले गए। और तभी हमें पुलिस भी आ जाती है और वह उनके डैड को देखती है और बताती है कि शायद इनके डैड ने मर्डर किया है, क्योंकि वह चाकू को निकालने की कोशिश कर रहे थे और उसके फिंगरप्रिंट चाकू पे आ गए थे। और फिर हमें प्रेजेंट का दिन दिखाते हैं और फ्लैश अपने मन में सोच रहा होता है अगर उसकी मॉम मरी ना होती तो आज उसके डैड जेल में भी ना होते। तो वह यह सोच के बहुत तेज भागने लगता है। वो भागते भागते टाइम ट्रेवल कर लेता और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया और आसपास जो भी हादसे हुए थे वह तस्वीर उसको दिखने लगी थी। वापस आ जाता है और बैटमैन से बात कर रहा होता है। वह उनसे कह रहा होता है अगर मॉम उसकी मरी ना होती तो आज उसके डैड जेल में ना होते मगर बैटमैन उसको यह कहता है ऐसा करना सही नहीं होगा। और अगर हमारे साथ ऐसा ना होता तो आज हम इन मुकाम पे ना होते। और अगर तुम्हारी मॉम ना मारी जाती तो और आज फ्लैश ना होता। तो कहता है जो कुछ हो गया अब उसे भुला दो, अगर टाइम के साथ छेड़छाड़ करोगे तो काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। मगर फ्लैश बैटमैन की बात नहीं मानता है। वह फिर से फ्लैश बनकर अपनी स्पीड को ओवर स्पीड कर देता है। वह बैग चला जाता है और उसी शोरूम में होता है जहां उसकी मॉम शॉपिंग कर रही थी। उसने वहां टमाटो केचप उठाकर उनकी मॉम की बास्केट में रख भी दिया था। यह करने के बाद स्लैफ अपने टाइम में वापस जा रहा था तभी वहां पे एक अजीब सा आदमी आकर उसको पंच कर देता है। उस टाइम में चला जाता है जब वह 18 में था। फिर वो अपने घर जाता है और अपने मॉम डैड को देख के काफ़ी खुश होता है। उसे लग रहा था कि उसने पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दिया है, इस वजह से वह दोनों आज साथ हैं। और फिर वह खिड़की से देखता है कि इस टाइम का बैरी घर आ रहा था। बाहर जाता है और बैरी को पकड़ लेता है और फिर उसको बताने लगता है कि वह उसका फ्यूचर है। और वो बताता है वो आज का दिन था जब उसे फ्लैश को पावर्स मिली थी और आज बैरी को ताकत मिलने वाली है फ्लैश की और उसे उन पावर्स को लेना ही होगा, नहीं तो वह वापस इसी दुनिया में फंसा रह जाएगा, वो वापस नहीं जा पाएगा। और फिर फ्लैश बैरी को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसे पावर्स मिली थी फ्लैश बनने की। और फ्लैश बैरी की कुर्सी पे बैठाता है और फिर एक जोर बिजली आती है। वो फ्लैश को पार करके बैरी के अंदर चली गई थी बिजली। अब बैरी को पावर मिलने की वजह से फ्लैश की पावर चली गई थी और वो अब अपने प्रेजेंट में भी नहीं वापस जा सकता है। फिर हम बैरी को देखते हैं जो कि पावर पाके काफ़ी ज़्यादा खुश था और वहाँ बाहर रोड पे बिजली की रफ्तार की तरह वह दौड़ रहा था। तो वह यह खुशी में भूल गया था कि उसकी रफ्तार इतनी ही कि वह लोगों को नुकसान पहुंचा रही थी। और फिर फ्लैश उसे बताता है तुम्हें इन्हें कंट्रोल में करना होगा, नहीं तो वह लोगों की जान के साथ खेलता ही रहेगा। और फिर दोनों की नज़र एक टीवी पर पड़ती है जहाँ पे जनरल जॉर्ड बता रहा होता कि तुम्हारी दुनिया में एक उनका इंसान आ गया है और अगर उन्होंने उसे वापस नहीं किया तो वह इस दुनिया को ख़त्म कर देंगे।
और फ्लैश ये सब समझ गया था कि वह सुपरमैन की बात कर रहा है। फिर फ्लैश बैरी के साथ एक प्लान बनाता है। वह उससे बताता है कि अगर वह सभी सुपर हीरोज़ को इस दुनिया में बुला ले तो कैसा रहेगा, और वह फिर आराम से जनरल जॉर्ड की आर्मी का मुकाबला कर सकते हैं। और फिर पास्ट दिखाते हैं जब फ्लैश वहाँ के घायलों को बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर नई पावर होने के कारण वह उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस वजह से वह घायलों को बचा नहीं पा रहा था। और फिर फ्लैश सभी सुपर हीरोज़ के बारे में एक लैपटॉप में सर्च करने लगता है। फिर उसे पता चलता है इस दुनिया में तो कोई सुपर हीरो है ही नहीं। और फिर बैरी फ्लैश को बताता है कि गौतम सिटी में बैटमैन रहता है, और अब दोनों निकल जाते हैं बैटमैन की खोज में। और फिर वह एक पुरानी सी बिल्डिंग में जाते हैं, और वहीं पे माइकल कीटन का बैटमैन काफ़ी बुरी हालत में नज़र आता है। और फिर वह बताने लगता है कि हाँ, एक न्यूटन आया तो था पृथ्वी पे, और एक साइबेरिया की टीम उसे उठा के लेके चली गई थी यहाँ से। हैरी कहता है इसका मतलब वही सुपरमैन है इस दुनिया का, और वो समझ जाता है कि वो खतरे में और उसे उन्हें बचाना होगा। और फिर तीनों मिलकर निकल जाते हैं सुपरमैन की तलाश में। और फिर वो लोग वहाँ पहुँच भी जाते हैं जहाँ पे सुपरमैन को कैद करके रखा गया था। और फिर वहाँ पे एक धमाकेदार एक्शन सीन और देखने को हमें मिलता है। वो तीनों फिर एक कैद खाने में पहुँच जाते हैं जहाँ पे सुपरमैन नहीं था बल्कि एक लड़की कैद थी। वहाँ पे सायरन बजने लग जाते हैं। फिर बैरी उस लड़की को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर सब बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं उनके सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया है। तभी वह सुपर गर्ल की तरफ नज़र जाती है तो देखते हैं वो आसमान में खड़ी है, और सूरज की पावर से उसकी पावर लौट आई हैं। सभी लोग उसकी तरफ गोलियां चलाने लगते हैं, मगर अब उस पर गोलियों का भी असर नहीं होता है, और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वह सभी को एक एक करके मारने लगती है। फिर चारों मिलके वहाँ से निकल जाते हैं, और फिर बैरी उसे उसका सूट देता है जो कि सुपर गर्ल का सूट है। और फिर वह सूट पहनकर सूरज के सामने खड़ी हो जाती है ताकि वह उसकी पावर्स ऑब्जर्व कर सके अपने अंदर। और वह पावर पाते ही कहीं गायब हो गई थी। और फिर बैरी समझ जाता है कि अब उन्हें अकेले ही उसका जॉर्ड का सामना करना पड़ेगा। और फिर फ्लैश एक प्लान बनाता है कि अगर उसके ऊपर दोबारा बिजली गिरेगी तो शायद वो उसकी पावर वापस आ सकती हैं। और बैटमैन की मशीनों का यूज़ करता है, और ऐसा करने से उसकी पावर वापस तो नहीं आती है, तो वो ज़ख्मी हो जाता है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सुपर गर्ल देख रही होती है कि जॉर्ड की आर्मी ने किस तरह दुनिया में तबाही मचा दी है। फिर वह फ्लैश और बैटमैन की मदद चाहती थी, तब वो वहाँ वापस जाती है उन लोगों के पास। उसे पता चलता है कि बैरी की पावर्स बिजली के झटके से वापस आएंगी, और उसे उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में लेके चली जाती है। उसे बिजली का जोरदार झटका लगता है, और इस झटके की वजह से उसकी पावर्स वापस आ गई थी। फिर बैरी फ्लैश का सूट वापस कर देता है और अपने लिए बैटमैन का एक सूट ले लेता है और उसे रेड कलर पेंट कर लेता है। और सभी मिलकर अब जॉर्ड का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और चारों मिलकर तबाही रोकने के लिए निकल जाते हैं। सुपर गर्ल जनरल जॉर्ड की मिसाइलों को बर्बाद कर रही होती है, और तभी नीचे फ्लैश और बैटमैन उन लोग से लड़ रहे होते हैं। फिर हमें सुपर गर्ल और जनरल जॉर्ड की फाइट दिखाते हैं। काफ़ी धमाकेदार फाइट होती है, मगर जॉर्ड ज़्यादा ताकतवर होने के कारण सुपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया था, और वो वहीं पे मारी जाती है। इस लड़ाई में बैटमैन भी मारा जाता है। फिर फ्लैश और बैरी मिलकर फैसला करते हैं कि वो दोनों पास्ट में जाएंगे ताकि वह सुपर गर्ल और बैटमैन को वापस जिंदा कर सकें। फिर दोनों पास्ट में वापस जाते हैं और वो टाइमिंग चेंज कर देते हैं जब दोनों मरने वाले थे, तो फिर भी वह किसी और तरीके से मारे जाते हैं। फ्लैश समझ गया था कि हम जितनी बार भी पास्ट को बदलेंगे वो लोग उतनी अलग अलग तरीके से मारे जाएंगे। तो बैरी अब हार नहीं मानता और फ्लैश में जाके कुछ ना कुछ चेंज करता। फ्लैश बैरी को रोकता है, बताता है कि हम चाह के भी इसको नहीं बदल सकते। और फिर फ्लैश देखता है कि आपस की टाइमलाइन टकराने वाली हैं। लगा था क्योंकि बैरी वापस बार बार पास्ट में जा रहा था और चेंजेस कर रहा था। और फिर टाइमलाइन में वही आदमी दिखाई देता है जो स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, जिसने फ्लैश को पंच किया था, और बल्कि वह आदमी फ्लैश का फ्यूचर ही है। वह बताता है कि वह पिछले 1000 सालों से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचा रहा आता है, मगर फ्लैश बताता है कि ऐसा ना करो अब। और बैरी का दिमाग अब ख़राब हो गया था, वह फ्लैश के ऊपर हमला करने लगा था, फ्लैश को मारने वाला था। तभी उसके सामने बैरी आ जाता है। बैरी वहीं पे मारा जाता है। उसे मरते ही उसका फ्यूचर भी ख़त्म हो जाता है। भी दुनिया का अब क्लैश होने वाला था, अब वो सब ठहर जाता है। फ्लैश यह समझ गया था कि अगर वो अपनी माँ को नहीं बचाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह फिर से एक बार स्पीड ओवर करके उसी टाइम लाइन में पहुंच जाता है और टमाटो केचप उठा के वापस शेल्फ पे रख देता है। यहाँ पर वो सेल्फ को बदल देता है, बल्कि दूसरी शेल्फ में रख देता है, तो वह अपने टाइम में पहुंच जाता है। अब हमें दूसरा दिन दिखाते हैं जब उसके डैड की ट्रायल थी कोर्ट में। कील को वहीं एक वीडियो मिलती है जो वो चला रहा होता है टीवी पर। वीडियो में दिखा रहा होता है कि उसके डैड टमाटो केचप लेने आए हुए थे मार्केट में, और जब वह टमाटो केचप को उठा रहे थे तो उनका चेहरा कैमरे में आ गया था। वीडियो से साबित हो गया था कि बैरी के डैड उस वक्त घर पे नहीं थे जब उनकी मॉम का मर्डर हुआ था, और इस वजह से बैरी केस जीत जाता है और उनके डैड को रिहा कर दिया जाता है। बैरी के पास एक कॉल आती है, वो बैटमैन की होती है, और वो बोल रहा होता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। और जब वह बैरी से मिलता है तो वह कोई और ही बैटमैन होता है। बैरी देख के उसे चौंक जाता है क्योंकि वो उस दुनिया का बैटमैन नहीं होता है।
और वह उससे पूछता है इस दुनिया का बैटमैन कहाँ पर है। पेरी समझ जाता है कि वह अभी भी असल टाइम में नहीं पहुँचा है। काफ़ी हमें रात का सीन दिखाते हैं जब बैरी रोडों पर टहल रहा होता है तो वह एक्वामैन से टकराता है और उसे सारी बातें बताने लगता है कि वह ये इस जगह पे फंसा हुआ है। और इसी के साथ धमाकेदार फ्लैश मूवी ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।